सर मैं आपसे पूछ रही हूँ, पहली बात, आपको लग रहा है जैसा कि अभी आरजू ने कहा और बहुत क्लियरली कहा कि जरूर इस तरह का कोई परमिशन पहले सेना से ली होगी फिर ये बयान दिया होगा? ऐसा बयान नहीं दे सकते बिलावल भुट्टो अपने आप। सेना से परमिशन का मतलब क्या है? सेना हाथ धोना चाह रही है हाफिज सईद से। अब तो पोल खुल गई सर। अब तो तहव्वुर राणा जिस तरह से बयान दे रहा है, खुलकर चीजें सामने आ रही है। ये लायबिलिटी है, जिस पाकिस्तान के लिए भी लायबिलिटी है सर। बिल्कुल है। और देखिए मैं एक चीज बताता हूं, आई थिंक आरजू काजमी ठीक कह रही हैं कि ऐसा बड़ा बयान, ऐसा इंपॉर्टेंट बयान बिलावल भुट्टो साहब बगैर फौज की क्लियरेंस के नहीं दे सकते, सिंपल। और फौज में क्या चल रहा है हम जानते हैं। आसिम मुनीर साहब कोई लंच खाने के लिए बुलवाए गए थे, वहाँ पे बिहाइंड क्लोज डोर उनको क्या क्या नसीहत मिली है, क्या हुक्म मिले हैं जिस पे उनको तामील करनी होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पाकिस्तान की फौज में एक फितरत है बड़ी क्लियर। 5 पलटने इन्होंने 1999 में कारगिल में भेजी थी, 5 NLI की पलटने। उनकी लाशें वापस लेने से मना कर दिया क्योंकि ये कह रहे थे ये तो टेररिस्ट गए थे साहब, ये टेररिस्टों का काम है, नॉन स्टेट एक्टर्स का काम है, हमारा कुछ लेना देना नहीं। उनके जो एक उनका जिसको निशाने हैदर मिला है कैप्टन साहब को, उसकी भी लाश वापस लेने से मना कर दिया। वो तो छोड़िए, पुरानी बात है। मैं आपको नई बात बताता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या आप जानती हैं कि नूर खान के एयरबेस में एक कमांड एंड कंट्रोल बंकर था जो अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने बनाया था, पूरे एयर ऑपरेशंस कंट्रोल कर रहा था और न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का भी हेडक्वार्टर वहीं पे था। ठीक है साहब, वहाँ हमारा ब्रह्मोस मिसाइल, उनकी जो एयर कंडीशनिंग की वेंट थी 45 सेंटीमीटर की, उसके थ्रू जाके अंदर फटा। इस तरह भूत हो गए सब लोग बेचारे जो भी थे वहाँ पे। और इन्होंने साहब वो छुपाने के लिए उनकी लाशें या उनके हिस्से टुकड़े भी बाहर नहीं निकाले। कोई कंप्यूटर जो सब जल गए थे, उन्होंने अगले दिन साहब पाकिस्तान की सरकार की ओर से इतना बड़ा बयान देने की, कल परसों तो वो हमें कह रहा था कि साहब अगर पानी नहीं बहा तो खून के दरिया बहेगा, ये सिंध में या तो पानी बहेगा या खून बहेगा। ठीक है, और आज वो बिल्कुल बदले बदले से सुर नजर आ रहे हैं जनाब के। तो ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में, हमको थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। आग लग गई है उनकी टेररिस्ट एजेंसीज को, और हाफिज सईद के बेटे ने खूब लताड़ा है उसको, खूब लताड़ा है। और अब तो मुझे लगता है ये जो थोड़े मोटे हो रहे थे बिलावल भुट्टो, इनका थोड़ा वजन कम हो जाएगा फिकर के मारे, क्योंकि ये लोग इसके पीछे पड़ जाएंगे। नहीं, पीछे तो पड़ गए, आई एम नॉट वेरी श्योर तो पड़ गए हैं सर। किस बुनियाद पे, पीछे तो पड़ गए सर पे ये बोला। मुझे हैरानी हो रही है कि बिलावल भुट्टो जो कह रहे हैं कि हाफिज सईद को सौंप देंगे, भारत को प्रत्यर्पण कर सकते हैं हाफिज सईद का, वहां हंगामा मच गया और वहां आतंकी का बेटे की बौखलाहट सामने आई है। कैसे वो कह रहा है कैसे हाफिज सईद को सौंप देंगे, मेरे बाप का नाम कैसे ले लिया, ये ऐसे हाथों में हमारे देश की विदेश नीति रही है, ये देशद्रोही है, ये सब बयान आ रहा है। मैं एक बार जरा सीधे इरशाद अहमद के पास जा रही भाई, किस तरह का बयान जो बिलावल भुट्टो ने दे दिया। सच तो कहा उन्होंने, आतंकी को तो सौंपना ही चाहिए, आतंकी का हश्र तो एक ही होना चाहिए। लेकिन समझ मुझे ये नहीं आ रहा है इरशाद जी, आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि बिलावल भुट्टो के ऊपर जिस तरह का आतंकियों ने स्ट्राइक कर दिया आप ही के पाकिस्तान में, ये मुझे हैरानी हो रही है। बिलावल भुट्टो सच भी नहीं बोल सकते, आतंकी को तो भारत को सौंपना ही पड़ेगा, लेकिन उन्हीं को देशद्रोही कह दिया। ट्रेटर है वो, पाकिस्तान के ट्रेटर कह रहे हैं, वहां पर कह रहे हैं कि किस हाथों में विदेश नीति दे दी, इसको तो समझ नहीं आता है कुछ, ऐसे हाथों में विदेश नीति सौंपी हुई थी हमने अपनी। बहुत अच्छे बोल बोले जा रहे हैं। मैं ये कहूंगा, देखिए पहले तो मैं कि ये जो आप दहशतगर्द बातें कर रहे हैं, दहशतगर्दी कहते किसको है? पहले तो मैं आपसे सवाल ये करूंगा, बड़ा मासूमाना सवाल करता हूं आप लोगों से, जनरल साहब से आपसे मैं करूंगा
कि गर्दी किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं जैसे कि पाकिस्तान पे आपने करने की कोशिश की, जैसा कि आपने जैसा कि आपने आप भी दहशत सुनी है ना। अब बात सुनिए ना, 20 मिनट से मैं सुन रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। देखिए दहशतगर्दी कहते हैं, आप भी दहशतगर्दी कहते हैं किसी मुल्क पे हमला करने को। दहशतगर्दी कहते हैं बिलावल भुट्टो आपके नेता हैं। देखिए मेरी सुन लीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मैं पूरा बिलावल भुट्टो की तरफ भी आऊंगा। आप मुझे बोलने तो दीजिए, एक मिनट दीजिए, फिर जो मर्जी कीजिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए जो बात आप कर रहे हैं दहशतगर्दी पहले आप अपना फ्रेम तो सीधा कर लीजिए, आपका तो फ्रेम भी सीधा नहीं हो रहा है, फ्रेम सीधा नहीं हो पा रहा है। और आप कुछ नहीं कहा बिलावल भुट्टो पर क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं कहा बिलावल। देखिए फ्रेम कि दहशतगर्दी आप फैला रहे हैं। दूसरा ये है कि हाफिज सईद साहब पे आप दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते हैं। पिछले 40-50 साल से आप उन पे दहशतगर्दी का इल्जाम लगा रहे हैं। उन पे सर की मैं नहीं लगा रही हूँ इल्जाम, मैं नहीं लगा रही हूँ इल्जाम। आपके अपने विदेश मंत्री रहे बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि दहशतगर्द को भारत को सौंप दिया जाए। वो आपके विदेश मंत्री थे, वो कह रहे हैं बिलावल भुट्टो के इनको सौंप दिया जाए। सुन रहे हैं आप? सुनिए मेरी बात, वो कह रहे हैं सौंप दिया जाए। दूसरी बात, तहव्वुर राणा कह रहा है आईएसआई ने कराया 26/11, यानी पाकिस्तानियों की जो पोल है वो खुल गई है और अंतरराष्ट्रीय मंच पर खुलेगी। अमेरिका ने सौंपा तहव्वुर राणा को हमें। सब लोग एक एक करके समझ रहे हैं कि कैसे आप लोगों ने आतंकवाद को बढ़ाया। इसीलिए आज आप लोग हाथ धोना चाह रहे हैं हाफिज सईद से। इसीलिए बिलावल कह रहे हैं हाफिज सईद को सौंप दो, हाफिज सईद को सौंप दो। मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या सब पूछ रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान में भी? भाई क्यों बोल दिया बिलावल भुट्टो ने ऐसा? उन्हें समझ नहीं आ रहा है, उन्हें समझ नहीं आ रही है विदेश नीति, उन्हें समझ नहीं आ रहा आतंकवाद। आप देखिए, सुन लीजिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आप सबूत दें, लेकिन आप खुद दहशतगर्द हैं। आप क्या सबूत देंगे? सबूत दे वाली बात, एक बात मुझे बताइए, दीन की तालीम देते। मैं एक चीज बोल रही हूँ। मुझे जरा कर्नल सिंह को लीजिए स्क्रीन पर और आरजू को लीजिए। कर्नल सिंह और आरजू प्लीज। कर्नल सिंह, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये जो बात कह रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताइए तहव्वुर राणा, प्लीज कर्नल सिंह और आरजू कहा मैंने? मैं एक सवाल सीधा पूछ रही हूँ कर्नल सिंह। 26/11 के पीछे पाकिस्तान है, ये दुनिया में किसी को कोई शंका नहीं। लेकिन ये जो सबूत है, ये जिंदा सबूत है तहव्वुर राणा, जिसको अमेरिका ने हमें सौंपा और ये कहकर सौंपा कि बहुत गंदी जो एक हरकत की है वो करने वाला आतंकी हम भारत को सौंप रहे हैं। वो जानता है क्या किया है, ये सेना करा रही थी, वो तो खुद को बोल लिया उसने। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, हमारे पास 3 गेस्ट हैं पाकिस्तान से। मैं आपको आपके सवाल का आंसर उन तीनों से दिलवा देता हूं। तीनों अपने दिल पर हाथ रखकर सिर्फ ये एक बार कह दें कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं है, पाकिस्तान दहशतगर्दी के पीछे नहीं है, और ये जो वर्दी है सिर्फ यही इस दहशतगर्दी के पीछे है। कोई एक बोल दे, इंक्लूडिंग इरशाद साहब। इरशाद साहब, बात ये नहीं है कि कौन है। आज आप बोल रहे हैं ना प्रूफ। आपके ख्वाजा साहब ने क्या बोला? दिस डर्टी वर्क वी हैव बीन डूइंग फॉर लास्ट 40 years, 30 years। मतलब देखिए, एक अच्छा इवैल्यूएशन करते हैं जिससे कि दोनों कंट्रीज के बीच में ये ट्रांसपेरेंसी आए कि क्या दोनों कंट्री सही में दहशतगर्दी से छूटना चाहती है कि नहीं। आपकी कंट्री आपसे ज्यादा कौन जानता है कि सफर कर